ओके, सो इट इज मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म एंड बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के टाइम पीरियड में अब आपने हार्म को कैसे मिनिमाइज करना है। अब वो हार्म आपका फिजिकल भी आप हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। अब सम पार्टिसिपेंट्स के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च में इन्वॉल्व होने का मतलब है कि वो काफ़ी घंटों तक इन्वॉल्व होंगे आपके साथ रिसर्च में, आपको डेटा दे रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो सम टाइम इट हैपन्स कि उनको इकोनॉमिक हार्म हो सकता हो। जैसे ये है कि और वो उस टाइम पीरियड में हो सकते हैं अपनी इनकम को भी लॉस कर रहे हो। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, अब चाइल्ड लेबर में हो सकता है कि किसी जगह पे आप चाइल्ड लेबर के लिए आपकी आपकी रिसर्च है और उसके लिए आपने किसी बच्चे से इंटरव्यू लेना है जो कि किसी जगह पे वर्कशॉप में काम करता है। अब आप अगर उससे इंटरव्यू ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 घंटे आपने उससे इंटरव्यू लिया है, 3 घंटे आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो। तो हो सकता है उस 2 या 3 घंटे के टाइम पीरियड में जो उसके पास काम आना था वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो आपके साथ इन्वॉल्व है उस रिसर्च में, तो वो उसको इकोनॉमिक हार्म हो सकता है कि जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम उस टाइम में नहीं कमा सक रहा। ठीक है, तो ये क्या है कि इट इज रिकमेंडेड, कहीं कहीं जो इथिकल बोर्ड रिव्यू है, ठीक है, वो कहीं कहीं समटाइम्स इन कंट्रीज में वो क्या करते हैं कि आप उनके उस लॉस को कंपनसेट करें। ठीक है, उनको कुछ दे के उन पार्टिसिपेंट को जो नुकसान हुआ है उस टाइम पीरियड में आपको रिसर्च देने की वजह से, तो आप उसको कंपनसेट करें। कॉमन प्रैक्टिस तो ये है कि आप पार्टिसिपेंट्स को पे नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको पे करेंगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसलिए कहीं कहीं हो सकता है कि अगर आप उनको पे नहीं कर सक रहे तो आप उनको कोई स्मॉल गिफ्ट दे दो आफ्टर द इंटरव्यू। ठीक है, उनको अप्रिसिएशन शो करने के लिए कि इट्स वेरी गुड कि आपने हमें रिस्पॉन्ड किया, तो उस रिस्पॉन्ड करने के जवाब में हम आपको ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अब इंटरव्यू के बाद में दिए तो इसका मतलब है कि वो इंटरव्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, व्हेन स्टडिंग वल्नरेबल पोजीशन पॉपुलेशंस इन सीवियर हार्डशिप। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी पॉपुलेशन को आप इंटरव्यू कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल किस्म के हालात में गुजर रही हैं, जैसे उनको कोई हंगर का फेस कर रहे हैं, लैक ऑफ मेडिसिन को फेस कर रहे हैं, तो इट मे बी डिफिकल्ट नॉट टू प्रोवाइड समथिंग टू पार्टिसिपेंट्स। तो इस सूरत में जब आप उनकी इस हालत को देख रहे हो, तो जब आपको पता चला है तो जाहिर सी बात है ये इम्पॉसिबल है कि आप अपने आप को रोक सको उनको किसी तरह से मदद देने में। केयरफुल अबाउट प्रॉमिसिंग पार्टिसिपेंट्स। अब आप पार्टिसिपेंट्स को क्या प्रॉमिस कर रहे हो, उस प्रॉमिस के बारे में आप बहुत ही केयरफुल रहो। ठीक है, कि आपने इफ इट मे बी टेम्पटिंग टू से द रिसर्च विद इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग, हो सकता है ये वैसी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो कि मैं आप जो मुझे जवाब देंगे ना, इससे पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर होगा या आपके हालात बहुत बेहतर होंगे। तो इस तरह के क्या आप उनसे प्रॉमिस कर सकते हो या नहीं, तो ये क्या है कि इथिकल है सजेस्ट करना या नहीं। ठीक है, रिड्यूसिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट्स कैन आल्सो मीन सोशल हार्म। अब सोशल हार्म की भी बात आई है, जैसे शेम या एम्बेरसमेंट टू पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, आ, अच्छा, इसमें एग्जांपल ये दी हुई है कि फॉर एग्जांपल फोकस ग्रुप डिस्कशंस। अब फोकस ग्रुप डिस्कशंस ऐसी होती हैं कि कुछ डिस्कशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपने फॉर एग्जांपल फैमिलीज को इन्वॉल्व किया है कोई भी कोई इशू को डिस्कस करने के लिए। तो समटाइम्स इट हैपन कि एक फैमिली उस इशू को बिल्कुल सीरियसली लेती हो और एक फैमिली एक इशू को बिल्कुल भी किसी सीरियस ना लेती हो। तो उसके सीरियस ना लेने की वजह से हो सकता है उस फोकस ग्रुप डिस्कशन में वो फैमिली बाकी लोगों के रिस्पॉन्सेस से हो सकता है वो शर्मिंदगी महसूस करें कि हम तो ये करते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, जबकि ऐसा ना करना बुरी बात है। तो आपने क्या करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे पार्टिसिपेंट्स को आपने बचाना है किसी भी एम्बैरसमेंट से या किसी भी डिस्कशन से जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, दिस कैन बी डिफिकल्ट टू नेविगेट। ठीक है, कि ये बहुत मुश्किल है ऐसा करना, लेकिन जो क्योंकि डिस्कशन जो होती है वो हर एक चीज को कर रही होती है, देख रहे होते हैं जो फोकस ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, इसलिए इस टाइम पीरियड में ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्या है कि in this example it may have been helpful for the moderator to consider the experience of participants in the group composition। ठीक है, कि आप ग्रुप कंपोजिशन के टाइम पीरियड में जो ग्रुप बना रहे हैं आप उस ग्रुप बनाने के टाइम पे आप उनके एक्सपीरियंसेस को देखें। हो सकता है आप वो एक ग्रुप बना लें जो कि उस चीज को ना करता हो, उस फैमिलीज को डाल लें जो ना करती हो, एक ग्रुप वो बना ले और एक ग्रुप वो बना ले जो कि उस फैमिलीज को यस करती हो या प्रैक्टिस करती हो कोई भी चीज
की बात है, ताकि क्या होगा कि इस तरह से जो फैमिलीज हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एम्बेरसमेंट को या जो सोशल हार्म है इसको फेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए रिसर्चर जो होते हैं इनको क्या फोकस होता है, मिनिमाइजेशन ऑफ हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, राइट। और many study participants actually enjoy participating in research as it provides an opportunity for them to talk about their own life. Sometimes कि जो डिस्कशंस होती हैं या फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यूज हैं, ये एक जरिया होती हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो अपनी जिंदगी के बारे में लोगों से बात करें, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लोगों से बात करें, अपने ओपिनियंस लोगों को बताएं किसी पर्टिकुलर इश्यूज को जो वो फेस कर रहे हैं। और उस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है कि पार्टिसिपेंट्स ऑफन बिकम अवेयर ऑफ व्हाट दे थिंक एंड फील देमसेल्फ। ठीक है, जब आप पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो अपने बारे में फिर सोचते हैं, वो फिर अपने बारे में फील कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जाता है पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि जब वो ये इस चीज़ को महसूस करते हैं ना कि ये तो मुझे फ़ायदा दे रहा है, ये रिसर्च की जिसके ज़रिए से मैं अपनी ज़िंदगी की बातें लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, अपनी मुश्किलात आगे पहुंचा रहा हूँ, तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से उस रिसर्च में फिर पार्टिसिपेट करते हैं। दिस ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस, कि जब खुद से ही उन पार्टिसिपेंट्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये रिसर्च मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो वो क्या करती हैं, तो वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिर सॉल्यूशंस भी खुद से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं उन प्रॉब्लम्स पे जो कि उस इंटरव्यू या डिस्कशन के टाइम में रेज हुई है। डीलिंग विद इमोशंस की बात है, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ऑफन फोकस ऑन एक्सपीरियंस, परसेप्शंस, बिलीव्स एंड मोटिवेशंस। ठीक है, उनको किसी तरह के इमोशंस के जो है वो एक्सपीरियंस फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, जैसे अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो हो सकता है चाइल्ड अब्यूज़ की कुछ केसेस में कुछ फैमिलीज उन बच्चों को खो देती हैं जिनको लोग ये जो अब्यूज़र्स होते हैं उनको मार देते हैं। ठीक है, तो अगर वो फैमिली उस सिचुएशन के बारे में आपको बता रही है तो इसका मतलब है, और हो सकता है आपने उनसे 5 साल के बाद उस चीज़ के बारे में इंटरव्यू ले रही हो, तो वो जब वो उसको रिकॉल कर रही हैं तो दे कैन फेस पर्सनल लॉस एंड ग्रीफ को, जैसे वो दोबारा से उसको मतलब उसको याद कर रहे हैं, उनको दोबारा फेस करना पड़ रहा है। या एटमॉस्फेयर बहुत हीटेड हो जाता है ड्यूरिंग फोकस ग्रुप डिस्कशंस में। ठीक है, समटाइम्स पार्टिसिपेंट अनएक्सपेक्टेडली इमोशनल हो जाता है। ठीक है, और रिसर्चर को क्या करता है, वो बहुत ज्यादा उसके साथ फिर अटैच हो जाता है इस तरह से कि वो थोड़ी देर के लिए उस रिसर्च को टर्मिनेट कर देता है, उस इंटरव्यू को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। इसमें एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि एक रिसर्च की गई थी अमंग एशियन टीन एजर्स इन ब्रिटेन। ठीक है, अब ब्रिटेन में एशियन टीन एजर्स के दरमियान के उनके साथ एक रिसर्च की गई थी, राइट। इसलिए रिसर्च की गई थी, तो रिसर्च में क्या हुआ था कि रिसर्चर क्या कर रहा था कि वो इंटरव्यू को क्लोज कर रहा था, और जब क्लोज कर रहा था तो उसने उस पार्टिसिपेंट से ये पूछा कि वो स्कूल कंप्लीट करने के बाद क्या करेगी। ठीक है, क्या वो शादी करना चाहती है। तो क्या हुआ, अचानक ही वो जो इंटरव्यूअर थी, वो जो पार्टिसिपेंट थी, वो रोना शुरू हो गई थी। और उसने फिर ये बताया, उसने ये वजह बताई कि उसके जो वालिदैन हैं वो उसकी अरेंज मैरिज करने पे तैयार है, उसकी फौरन अरेंज मैरिज होने वाली है और वो इस बात से नाखुश है। तो क्या हुआ, रिसर्च वो इमोशनल हो गई थी। उसने क्वेश्चन तो कुछ और पूछा था, लेकिन उस क्वेश्चन ने उसकी एक सिचुएशन के साथ एक एक आप ये कह सकते हो कि उसको इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया, उसको उसकी चीज़ याद दिला दी कि उसकी पेरेंट्स, उसकी फैमिली उसके लिए क्या डिसाइड कर रही है। और वो फिर रिसर्चर ने क्या किया, अपने इंटरव्यू को स्टॉप कर दिया। ठीक है, उस थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू को स्टॉप किया, उससे हल्की फुल्की बात की, उसको चुप करवाया, और फिर ब्रेक के बाद उसने पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या वो इंटरव्यू कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। तो वो फिर राजी होगी कि हाँ, अब आप दोबारा से इंटरव्यू बेशक शुरू कर लें। In another situations, research itself may focus on sensitive topic. Sometimes topic ही sensitive होते हैं, जैसे HIV एड्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, या हम अब्यूज की बात करते हैं, हरेसमेंट की बात करते हैं, तो ये टॉपिक्स सेंसिटिव है। इन सेंसिटिव टॉपिक्स को इश्यू करते हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन बी इमोशनल। ठीक है, तो इसलिए गुड प्रैक्टिस क्या है, टू हैव अ काउंसलर
involved in the study to whom participants can be referred if needed. तो इस रिसर्च में आपको एक काउंसलर अपने साथ, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अपने साथ एक काउंसलर को जरूर रखें, ताकि अगर पार्टिसिपेंट्स को अचानक जरूरत पड़ जाए, अचानक वो इमोशनल हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो आप उन पार्टिसिपेंट को उस काउंसलर के साथ आप उनको रेफर कर सकें। एक एग्जांपल है कि क्वालिटेटिव स्टडी की गई थी अमंग पीपल लिविंग विद HIV एड्स, ठीक है, और उसमें उन लोगों से पूछा था अबाउट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि उनको कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कैसे इनके साथ स्टिग्मास अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जब उनसे क्वेश्चंस इस चीज के बारे में पूछे तो इट कॉज्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस फ्रॉम सम पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही ज्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स शो किए थे। तो जो रिसर्चर था वो चूंकि एक एनजीओ का मेंबर था, ठीक है, एक एनजीओ के साथ काम करता था, और वो जो एनजीओ जो थी वो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ काम करती थी। तो चूंकि वो जानता था उस एनजीओ को, तो उसने क्या किया कि उसने उन पार्टिसिपेंट्स को रेफर कर दिया टू अ काउंसलर जो कि उनकी एनजीओ में काम करता था, ठीक है। तो जहां जहां उसे जरूरत महसूस हुई कि उसके पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, तो उसने उन अपने पार्टिसिपेंट्स को उस काउंसलर पे रेफर कर दिया। एक और एग्जांपल है, पार्टिसिपेंट बिकेम कंसर्न्ड दैट ही माइट हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम व्हाइल बीइंग इंटरव्यूड ऑन द टॉपिक। एक पार्टिसिपेंट था, इंटरव्यू के टाइम में उसको ये अंदाजा हुआ कि उसको तो ये हेल्थ इशू है, हो सकता है उसे ये हेल्थ इशू है जिसके ऊपर रिसर्चर ये रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो रिसर्चर ने फिर पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछा कि क्या वो उसे एक एनजीओ को रेफर कर दे जो कि उस हेल्थ से काम कर रही है। तो पार्टिसिपेंट ने रिफ्यूज कर दिया, उसने ये कहा कि अगर मैं उस एनजीओ में चला जाता हूँ जो कि उस हेल्थ इशू के साथ काम कर रहे हैं, तो लोग मेरे बारे में गलत बातें करेंगे कि ये तो भाई क्लिनिक जा रहा है, ये तो इस जगह पे जा रहा है, उसको ये मसला है, ये क्यों गया उस जगह पे। तो फिर क्या हुआ कि रिसर्चर ने उससे ऑफर किया कि वो खुद उसको डॉक्टर के पास ले जाता है एग्जामिनेशन के लिए अगर उसको ठीक लगे। तो पार्टिसिपेंट ने क्या किया, एग्री किया। तो ये एग्जाम्पल क्या शो कर रही है कि कैसे एक सिचुएशन में वो जो रिसर्चर है वो उसके इमोशंस को कैसे डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ये शो कर रहा है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, तो उसने जो रिसर्चर ने जो पार्टिसिपेंट्स है उनको कैसे एक काउंसलर की तरफ रेफर किया है। इसलिए जो रिसर्चर्स हैं दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इमोशनल रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग क्वालिटेटिव रिसर्च एंड प्रिपेयर फॉर दिस वेयर पॉसिबल। हर वक्त जो रिसर्चर होते हैं उन लोगों को तैयार रहना चाहिए कि अगर उनको इमोशनली रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो उस चीज को कैसे डील करेंगे। दे हैव टू रिकॉग्नाइज देयर लिमिट्स इन असिस्टिंग पार्टिसिपेंट को असिस्ट करने में भी उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी लिमिट्स क्या है, एंड सीक प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर देम इफ दिस इज नीडेड, और उनसे प्रोफेशनल सपोर्ट लें अगर उन्हें। अच्छा, इस बुक का था। ये है एक कंसेंट फॉर्म, ठीक है। आपने कंसेंट फॉर्म, चले वैसे भी आपने एग्जांपल देख ली थी, लेकिन ये एक और कंसेंट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था, मिडल ईस्टर्न लाइव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने पहले पर्पस ऑफ स्टडी डिफाइन की है क्या है, फिर प्रोसीजर आपने बताया है कि मैं किस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, फिर डिस्कम्फर्ट और रिस्क आप कौन से फेस कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है इस रिसर्च के, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आप इसमें उन्होंने बताई हुई है, राइट टू आस्क क्वेश्चंस इसमें मेंशन है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का इसमें मेंशन, एक्सप्लेनेशन। ये कंसेंट फॉर्म है जिसमें आपने उसको सारी डिटेल दे रहे हो, ठीक है। फिर जाके वो जो अगर वो एग्री करते हैं उसको साइन करेंगे, तो फिर आपकी जो है वो रिसर्च को